तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो आज क्लास फर्स्ट में ग्रामर स्टार्ट करनी ना। तो पहला टॉपिक हम उठाएंगे अपनी क्लास फर्स्ट के लिए वोवेल। पहले हिंदी में लिखते हैं क्योंकि तुम लोग स्वर और व्यंजन तो जानते हो ना। स्वर और व्यंजन ये अपन दोनों भाषा में पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश भी हिंदी भी, मतलब समझ में आने वाली चीज है ना। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब ये स्वर यहां पर देखो, लिखने में चलो ठीक है लिखना हो, बट जब कुछ समझाएं तो यहाँ पे देखना चाहिए। स्वर, ये स्वर क्या है, एक्चुअली स्वर होता क्या है। जैसे हम हिंदी में बोले तो अच्छा देखो, सीधी बात है, जो हमेशा अकेला रहे, जैसे हम बोलेंगे छोटा आ बोलते ना, आ, तो आ चाहे जैसा बोल लो, आ ही निकलेगा ना। बोल के देख लो, एक देखो चाहे जितना लंबा खींचो आ ही निकला ना। बट अगर हम बोले का बोलो, का के लास्ट में आ नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं है स्वर। कौन है स्वर? जो जिसे बोलने पे क्या हो, केवल वही निकले, कोई दूसरा वर्ड ना निकले। यानी वर्ड मतलब वर्ड तो जानते हो ना। अच्छा ठीक है, तो स्वर स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। जैसे ABCD अगर हम लिखना चाहें तो ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अपने नोट्स कभी भी पेंडिंग में नहीं डालना। वीडियो मिली तुरंत बनाओ, दूसरे दिन के ऊपर नहीं डालना, नहीं छूट जाएगा नोट्स। ठीक है, तो क्या है ABCDEFG, ये सारी क्या हो गए, लेटर है तुम्हारे इंग्लिश के, टोटल लेटर। पहले हम लेटर की बात करें तो इंग्लिश में कितने टोटल लेटर कितने होते हैं, स्वर व्यंजन नहीं, लेटर्स कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 26 होंगे ना। अब 26 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 5 5 ये रहे, तो 5 5 5 टाइम मतलब 25 और 1 26 है। सब कोई जानता है ABCD 26 होती है। तो अब इन्हीं 26 में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, कुछ बोलोगे? देखो स्वर अच्छे से जानते हो कौन होता, ए जानते हो, कौन कौन नहीं जानता, कौन कौन नहीं जानता, नहीं जानते हो। देखो स्वर याद कर लेना, इंग्लिश में ए हमें आते हैं, ई आई ओ और यू, ये दिख रहे हैं ना। तो स्वर कितने होंगे, यानी इसमें एक तो स्वर होंगे और एक होंगे व्यंजन, होंगे ना। हम तो स्वर व्यंजन की बात ही नहीं करेंगे, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। तो सीधे सीधे कहो वोवेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट 21। चलो
हमें बेसिक इंग्लिश में तो यही सिखाया जाता है कि कितने 26 में से 5 वो हैं, तो जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है। बट हाफ कॉन्सोनेंट भी होते हैं, याद रखना। एक वाई और ना एक डब्ल्यू, ये दोनों स्वर भी है व्यंजन भी। तो इनके ऊपर ये अगर कोई पूछे कि अर्ध स्वर, इनको बोलते हैं हाफ स्वर, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब ये हाफ है, बाकी ग्रामर में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों की ये 6, 7, 8 क्लास में है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो केवल कितना पढ़ाया जाएगा कि 5 अगर तुम्हारे वोवेल है तो बाकी के कॉन्सोनेंट होंगे। तो नोट्स में लिखना है, ऐसा लिखना, ये ABCD एक साइड लिखना, ठीक है। लेटर डालना है, लेटर 26 होते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कितने 5, कॉन्सोनेंट कितने 21, समझ गए। अब देखो, अब वोवेल लिख लिए तो इसके नीचे वोवेल लिख लो, कितने हैं AEIOU, ये है ना। और बाकी जो आते हैं क्या BCDE नहीं है, ये क्या है, क्या ई GHIJ KLMNO, वो है नहीं है, वो इसमें आता है। P के बाद QRSTU है नहीं है, VWXYZ, ये हो गए कॉन्सोनेंट। तो ये समझ में आया कि ये ABCD कितनी होती है, टोटल लेटर ही कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में। अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश में टोटल कितने वर्ण होंगे 26, ठीक है। यानी लेटर, लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं, वर्ण, याद रखना। हिंदी की ग्रामर में अलग पढ़ोगे, उसे वर्ण बोलेंगे। वर्ण कितने होते हैं 26, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में 26 होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में कितने हो 52 होते हैं। बट छोटा बड़ा तो पढ़े होंगे ना हमेशा, कितने होते हैं हमेशा पढ़े होंगे। देखो 48 बोलते हैं, अगर उसमें अगर ऋषि है तुम लोगों के में, री है, री, इसे बोलते री, ठीक है। तो ये हो जाता है 49। और भी होते हैं, बट यहाँ पर हिंदी की तो पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं तो हम पूरे 52 भी बताते। इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे इसको, ये 5 कौन हो गए वोवेल, और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट। लेटर होते 26, वोवेल होते कॉन्सोनेंट, वोवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। इतना है समझ में, आ गई नींद। अब स्वर और व्यंजन, अब जैसे ये तो ठीक है, अगर उसने बोला अर्ध स्वर किसे कहते हैं, हाफ वोवेल, जैसे HALF, हाफ वोवेल, हाफ वोवेल। तो ये बताओ यहाँ 21 है तो कितने 19 होंगे ना कॉन्सोनेंट, पूरे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। और 2 यानी W और Y क्या होंगे, हाफ वोवेल, कितने 2, इनको क्या बोलते हैं, हाफ वोवेल बोलते हैं। तो ऐसे ही नोट्स में लिख लेना, वोवेल कितने 5, कॉन्सोनेंट 19 और हाफ वोवेल 2, W और Y, है ना। आया इतना समझ में। अब ये समझना है, देखो पहले हम लोग छोटे थे ना, तो पहले क्या हम बोलना सीखते हैं, हमेशा माँ या पापा कुछ ऐसा बोलते हैं, बाय, बच्चे को देखो बाय बोलता है, बाय नहीं बोलता है, बा ऐसे बोलता है। तो वो जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं ना, वही सीखना है। क्या हम लोग सीधे इंग्लिश फटाफट फर्राटेदार इंग्लिश लिखना सीख गए क्या, कभी ABCD भी लिखनी स्टार्ट की होगी, पहले सुने, पहले ये देखा चित्र के माध्यम से, मतलब
पिक्चर्स होती ना, पिक्चर्स जो किताबों में बनी होती। बी फॉर क्या हो, ए फॉर क्या होता है, तो एप्पल दिखता है बच्चे को तो एप्पल बोलता है। वो ए नहीं देखता है, उसे याद नहीं है, लेकिन उसे ये पता है एप्पल है ये, है ना। बी फॉर क्या होता है, बॉल होता है ना। सी फॉर कैट, मतलब कैट और डॉग, उसे कभी नहीं भूलेगा। ग्रेप्स भूल जाएगा, ग्रेप्स भूल जाएगा, आइसक्रीम नहीं भूलेगा, ठीक है। मंकी नहीं भूलेगा, पैरट नहीं भूलेगा। ये बच्चों, मतलब बच्चों में ऐसा होता है। ABCD सुनाने को कहो, पी फॉर क्या होता है, पैरट होता है। अब उसे पैरट ऐसे नहीं बोलना है। अगर तुम दिखा दो कि ये पी है किताब में, दिखाओगे, दिखाओगे कि नहीं, तो वो पी नहीं देखेगा कि ऐसे देख ले, ऐसे ना। वो जो पैरट ऐसा बना होगा ना, ऐसा कुछ बना होगा ना, जैसा भी बना हो भाई, हंसता रोता, ठीक है, ऐसा कुछ बना होगा, उसे देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, तब बताएगा। इसी प्रकार हम भी शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली हेडिंग डाल लो, जो लिख रहा हो वर्ड। पहले हमें देखो, लेटर हमने जान लिए, लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, 26 होते हैं, अभी तो बताया था, नहीं बताया। लेटर होते 26 और वोवेल कितने, 5। इससे पता चलता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। 21 नहीं, अगर देखो 21 होते हैं, अगर वो कहे कभी हाफ स्वर किन्हें कहते हैं, हाफ वोवेल, हाफ स्वर नहीं, हाफ वोवेल। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, W और Y होते हैं ना। तो अब सीखना है हमें, लेटर्स तो जान गए क्या होते हैं, ABCD EFG, ये सब लेटर होते हैं। अब लेटर, जैसे हम कह रहे हैं किसी का नाम लिख दें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कंचन, लिख दिया, सही है ना, ठीक है। अब ये N फॉर नेक्स्ट होगा, ये फॉर एप्पल होगा, ये H फॉर हैन होगा, ये C फॉर कैट होगा, N फॉर नेक्स्ट होगा, A फॉर एप्पल होगा, K फॉर काइट होगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब वर्ड है, वर्ड है कि लेटर से, लेटर है ना। तो बताओ, लेटर से ना। तो लेटर से मिलके क्या बना, ये क्या है, पूरा टोटल, टोटल ये क्या है, वर्ड। कंचन एक वर्ड है, शब्द है, लेकिन लेटर क्या है, वर्ण है। इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में वर्ण बोलेंगे, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द। तो वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द, याद रखना। अब शब्द शब्द से मिलके, शब्द शब्द से, जैसे हमने कह दिया कंचन इज ए डोंकी, सही है स्पेलिंग डंकी की, है ना। कंचन इज अ डोंकी। तो कंचन, देखो ये क्या है, सारे लेटर है, लेटर से मिलके बना शब्द, मतलब वर्ड। ये भी एक वर्ड होगा, ये लेटर दोनों है क्योंकि ये सिंगल है, तो इसे भी वर्ड बोलेंगे, और ये भी वर्ड है। तो ये वर्ड 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 से मिलके क्या बन गया, पूरा सेंटेंस है। ये क्या बनेगा, सेंटेंस, सेंटेंस बन गया। तो पहले क्या होता है, सबसे छोटा लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस बना ना। वो भी अर्थ वाला, ऐसा नहीं हमने लिख दिया आयुष इज ए, अब ऐसा कोई लिख दे, ये कोई मतलब है, ये कोई अपन मजाक में बोल सकते,
मजाक में बोल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही लिख दोगे तो कभी नंबर मिलेंगे? मिलेंगे? आयुष एजा ऐसा लिख दे, ब्रेव लड़का, तो अभी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। जब हम लिखेंगे यहाँ कि बॉय, तब क्या मिलेंगे? नंबर, मतलब करेक्ट माना जाएगा ना कि हम सही लिख रहे हैं। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस का ये मतलब नहीं है चाहे जैसा रख दो, कुछ भी रखो, बट अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई सेंटेंस निकले। अब जैसे हिंदी में लिख के बता रहे हैं, रामू खाता काम है, ये कोई मतलब है? रामू खाता काम है, तो ये भी तो वर्ड है, ये सॉरी, ये भी तो वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है, और ये क्या हो गए? वर्ड, 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 और इनसे मिलके क्या बना? सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस है? ये सेंटेंस नहीं होगा। हम कहते हैं रामू काम करता है, तो ये होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी ये दिखता कम है ना, एक मिनट। यहाँ देखो, तो इसके बारे में देखना है। देखो, पढ़ना है हमें वर्ड, वर्ड पढ़ना है ना। देखो, वर्ड पढ़ते हैं, तो वर्ड क्या होता है? वर्ड तो सुना होगा ना, शब्द होता है। तो जो तुम्हारी भाषा, मतलब ये एक भाषा ही है, जैसे हम इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, ये सब होता है ना, उसका ये आधार होता है। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड, वर्ड, वर्ड की डेफिनेशन डाल लेना, फिर उसमें लिखना वर्ड भाषा का आधार होता है। वर्ड क्या होता है? भाषा का क्या होता है? आधार होता है। आधार जानते हो, जैसे घर बनाते ना, तो पहले उसका बेस बनता है ना, फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, बेस बनता है ना, तो भाषा का आधार होता है। और कौन सा? जो अर्थवान होते हैं, जो अर्थवान होते हैं। अर्थवान का मतलब ये बताओ, जैसे हमने ये लिख दिया, ये क्या है? वर्ण है, वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो ये कोई शब्द है सकल? नहीं सुना? ये अर्थ है इसका। अब यही हम लिख दें, तो ऐसा शब्द है सकल, लेकिन सकल ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, सकल नहीं होता है, शकल होता है। शकल कहते थे ना अपन, शकल नहीं होता है, शक्ल होता है, चेहरा। तो ये शब्द तो होता है ना, ठीक है। तो वर्ड भाषा का आधार होता है, जो अर्थवान होता है, या होते हैं, होता है, होता है लिख लो, ठीक है। इतना ये वर्ड की हेडिंग डाल लेना ऐसे, वर्ड, और ब्रैकेट में लिख लेना शब्द, समझ गए? ऐसे डालना है, समझ गए? और वर्ड ये बताओ, ये किससे मिलके बनते हैं? वर्ड में होता क्या है? स्वर होगा या व्यंजन होगा? कुछ और आता है क्या? नहीं, दो ही तो होते हैं ना लेटर में। तो वर्ड किससे मिलके बनेगा? वर्ड स्वर, यानी स्वर को क्या कहते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये इतनी देखो, समझते जाओ, समझ में आएगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे अगर हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे हमने लिख दिया बॉय, तो बॉय किससे? वर्ण से मिला है ना, मिलकर बना है ना, वर्ण से मिलकर बना है। और ये
कोई अर्थ दे रहे हैं ना, अर्थ दे रहे हैं ना, तो ये कौन होंगे, वर्ड होगा। ऐसा नहीं हम वी ऐसे लिख दें, B OY, ये कोई देखो वर्ण है, क्या ये अर्थ देता है, नहीं देता ना, तो ये नहीं होगा। हमने लिख दिया गर्ल, हमने लिख दिया परी, हमने लिख दिया, अब ये बताओ ये है कि नहीं है। हाँ देखो ये भी एक वर्ड माना जाएगा, क्योंकि हमने ये एक उपाधि दी है किसी को। उपाधि जानते हो, जैसे अकबर को क्या कहते हैं, हाँ बादशाह, बादशाह नहीं कहेंगे, जैसे बीरबल है, बीरबल जानते हो ना, उपाधि देते हैं। तो उपाधि जैसे सीधे कहें फलों का राजा, आम को कहते हैं, ठीक है। तो आम को यहाँ पे एक उपाधि दी गई है, फलों का राजा। अगर किसी को हम फलों का राजा कह दें तो सबके दिमाग में आ जाएगा आम, आ जाएगा ना, क्योंकि ये उसकी उपाधि है। इसी प्रकार हमने चिलगूजा कह दिया तो सबका दिमाग कहाँ गया होगा, नमन के ऊपर गया, क्योंकि उसका नाम है, उपाधि दी हमने ये कहा कि हम नमन को कह रहे हैं, कहा क्या, लेकिन सबका दिमाग नमन के ऊपर गया होगा, जो जो जानता है ना। अब जो फलों का राजा ही ना जानता हो वो कैसे आम तक पहुंचेगा, है ना। पहली बार सुना होगा कि फलों का राजा कौन होता है, नहीं मतलब पहले नहीं पता होगा, लेकिन सुनते सुनते अभ्यास में आ गए कौन होता है, आम होता है, समझ गए, ठीक है। तो ये एक उपाधि टाइप की है, तो परी हो गया तुम्हारा, और कुछ और भी लिख सकते हो, पूजा लिख दो, नमन लिख दो। तो ये सब कौन है, ये सब वर्ड है, कौन है, ये गोला वोला नहीं बना दिया, ये हम समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। वर्ड समझ गए ना। अब वर्ड के बाद पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस देखो तो ये खोसा, सेंटेंस, अब ये सेंटेंस पढ़ना है। इस वर्ड के बाद हेडिंग डालना सेंटेंस। अभी हमने सेंटेंस के बारे में कुछ बताया था। सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में वाक्य, जो ट्रांसलेट करते हैं ना, वो सेंटेंस टेंस में ट्रांसलेशन करते हो ना, तो वो ट्रांसलेशन, जैसे हम कहते हैं राम बाजार जाता है, तो वो हिंदी का एक सेंटेंस है ना, है ना। हाँ देखो सेंटेंस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम बाजार जाता है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, हाँ है, क्योंकि अर्थ दे रहा है। तो ये किसका समूह है, समूह, तो ये शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण होता है, ऐसा वैसा नहीं, अर्थपूर्ण होता है, अर्थपूर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। देखो इसको इंग्लिश में भी लिखाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं, अभी छोटी क्लास में हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th तक ये चीज़ें ऐसे ही पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है, ये सबके लिए है। जब हम लोग भी तो 11वीं 12वीं में पढ़ते आए हैं, हम लोग 11वीं से हमने सीखी थी इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन, बाकी कह दो तो लिखवा दें, अगर सीखना हो तो ऊपर से जाएगी। तो समझते बच जा, कुछ नहीं है। जैसे इसी को हम अगर ट्रांसलेट कर दें, राम क्या बनेगा इसका बताओ, गो जाएगा कि गो बस आएगा, हाँ 2 आएगा,
है, आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान को की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? टू आता है। तो यहाँ देखो, राम गोज टू मार्केट, तो देखो शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण होता है, तो ये शब्द है ना, शब्द है ना, शब्द है ना, शब्द है ना, और समूह है ना, समूह, समूह मतलब लाइन से जो लगे होते हैं। जैसे हम कहते हैं जैसे एक क्लास होती है, क्लास में कौन होते हैं? विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थी के समूह को कहते क्या है? हाँ, क्या कहेंगे? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्या कहते हैं? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो शब्दों का समूह, जो ये समूह होंगे, राम गो टू मार्केट, ये जो शब्द होंगे इन सब से मिलके क्या बनेगा? सेंटेंस। समझ गए? अब आगे बढ़े। अब ये तो था बेसिक, मतलब क्या क्या हमने सीखा इसमें कि सेंटेंस सीखा, सीखा ना, मतलब देखो पहले हमने क्या सीखा? ग्रामर। सुनो, ग्रामर होती क्या है? नींद आ रही? आ रही, खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो जाओ, हमने देख लिया। हिंदी नहीं आती समझ में? स्टैंड अप। हिंदी आ रही? निंदी लोरी आती किसी को? सुनाओ। ऐसे एक मूवी आती है, मूवी देखी वो, मूवी देखी वो वाली ये, अरे वो चंदनिया छप जाना, ये कौन सी मूवी में? निंदिया कुछ ऐसा करके गाना है, राउडी राठौर है शायद, अक्षय कुमार की। तो वो सुलवा दें, मतलब सुना दें, हमें तो आती नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही। ज्यादा नहीं है, देखो बस इस शब्दों को वैसे समूह जो देखो हमने इसमें पढ़ा क्या है, लेटर पढ़, ग्रामर के बारे में पढ़ा, बैठने को बोला था। खड़ी रहो। अब देखो, नींद नहीं आ सकती? भला नींद आ जाए तो बताना। यहाँ देखो, जाना हो तो घर पे फोन पहुंचेगा, क्योंकि जितने गए हैं। हाँ, ऐसा बोल लो, हमें क्या पता। यहाँ देखो क्या पढ़ा? लेटर। पहले देखो ग्रामर समझो, ग्रामर वो शब्दों मतलब लेटर्स पढ़ा है ना, लेटर में ABCDEFGH पढ़ा, लेटर समझ गए। वर्ड क्या होता है? जो ABCDEFG से मिल के बनता है वो क्या होता है? वर्ड। लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाहे जो बना दो। अब जैसे हम लिख दें इसका मतलब क्या है, ABCDE, इसको क्या कहते हैं? सर तुम तो यही पढ़ोगे सर, ABCD। नहीं, ये ई नहीं है, F बना है। देखो किसी ने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, इसका कोई नाम है? जैसे हम तो ये लिख दें, लो गुनगुन लिख दें, ये लिख दें GUN, 2 बार गनगन लिख दिया, इसका नाम गलत है, गुनगुन नहीं, गनगन। तो एक बार GUN, एक बार GUN, तो इसको GUN क्यों नहीं बोलते? इसको गुनगुन ही क्यों बोलते? क्योंकि इसमें एक अर्थ है। इसको कोई बोल सकता है? अब इस बड़े जाने का बोल रहे, हमसे तो बोलते ही नहीं बनेगा। हाँ देखो, तो इसको क्या बोलोगे? या शॉर्टकट में ABCDF बोलोगे, है ना? तो ये कौन हो गए? ये नहीं होगा वर्ड, ये वाला वर्ड होगा, समझ गए? और वर्ड से मिलके कौन बनेगा? सेंटेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से देखना, ठीक है? समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ना आए समझ में, डाउट लेके आना। कल अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है मेन चीज, समझ गए? ओके, ठीक है, देन बाय।